एक बड़ी खबर, आतंकी हमले को लेकर हाई लेवल बैठक लगातार जारी है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। आतंकी हमले को लेकर हाई लेवल बैठक, और अब दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। आईबी चीफ और गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने, जब उन्हें पता लगा कि आतंकी हमला हुआ, उन्होंने सीधे गृहमंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें जम्मू कश्मीर जाने का निर्देश दिया और हालात को जायजा लेने की बात भी कही और सख्त कार्रवाई और सख्त कदम उठाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। और यह भी कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत ने पहले से ही अपना स्टैंड क्लियर किया है। और अब हाई लेवल बैठक हो रही है। ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। ललित, आतंकी हमले को लेकर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ बने हुए हैं। जो हमला हुआ है उसको लेकर हाई लेवल बैठक है। बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? किस तरीके की मंथन, आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर केंद्र सरकार जरूर रिटेलिएट करेगी इस पूरे घटनाक्रम को। देखिए, बिल्कुल ये दरअसल जिस तरीके से चुनौती दी गई है भारत सरकार को, उसको अब निश्चित तौर पर हमें इस एक्शन का बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आतंकवादियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, ठीक ऐसे मौके पर जबकि तकरीबन 1 महीने बाद जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। पहलगाम उस अमरनाथ यात्रा के लिए एक बड़ा स्टेशन के तौर पर देखा जाता है। कई सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए जिस तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। थोड़ी देर का इंतजार और कीजिए सौरभ, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होगी, निश्चित तौर पर गृह मंत्री, मुझे ऐसा लगता है कि वो देश को संबोधित करेंगे और एक जानकारी जरूर देंगे कि किस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि इस वक्त हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार किस तरीके की ये परिस्थिति वहां पर पैदा हुई है और किस तरीके का एक्शन होगा। ये तो हम जानते हैं कि भारत अपने एक्शंस के लिए ही जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं, लेकिन इतनी बात पूरा देश आश्वस्त है इस बात से कि वो इस आतंकी वारदात का जवाब जो है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रहे होंगे। कैसे आतंकियों को जवाब दिया जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतनी बात साफ है कि पिछली बार जो 2 हमले हुए थे, उन 2 हमलों का जवाब जिस तरीके से 2 सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया गया, उसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। तो मैं हालांकि अभी पाकिस्तान का नाम ले रहा हूँ, लेकिन देखिए कुल मिलाकर जिस तरीके से कायदे वाली बात है। और ये आतंकी वारदातें जिस तरीके से हुई थी, जहां से भी इस आतंक को मॉड्यूल किया गया है, जहां से भी इस आतंक को पनाह दी गई है, आप इतना विश्वास जरूर रख सकते हैं कि उनके काम करने के तरीके को हम लोगों ने जिस तरीके से देखा है कि वो निश्चित तौर पर ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रही होगी। कल सुबह एनआईए की टीम भी रवाना हो रही है। एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसमें जो कुछ भी पहलू मिलेंगे वो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए कि अगले कुछ दिनों में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो बातें वो कहा करते थे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त की बातों को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद साकार करके दिखाया है। तो कुल मिलाकर इतना विश्वास हमको रखना चाहिए कि अब जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इस घटना का समुचित जवाब जो है वो भारत इन आतंकियों को देगा। जहां से भी ये आए हैं, केवल इनको भी नहीं देगा, बल्कि जिन्होंने भी ये साजिश रची है, उन साजिश रचने वाले सभी लोगों को इसका जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल ललित, अब बड़ा सवाल यही, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि पाकिस्तान में इसमें हाथ हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ललित, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। जल्द से जल्द उनको वहीं पे दफना दिया जाए। देखिए, पाकिस्तान की कायराना हरकतें और हमेशा से ही भारत में तोड़ने और बांटने की साजिशों का नतीजा है, जिसमें वहां पे भी नाम पूछ के किलिंग की जा रही है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान हमारे देश को बांटने की साजिशें 90 के दशक में भी कर रहा था और आज भी ये उन्हीं ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ज्यादा अपडेट के लिए सीधे जानकारी दे रहे हैं। ललित, पूरे प्रकरण पर अब सवाल यह है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, 26 पर्यटकों के मारे जाने की आशंका है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान प्रायोजित हमला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से भारत की एक कूटनीतिक जीत हुई, तैमूर राणा को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड रहा, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट इस हमले के रूप में निकल रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, इस बीच देश में कई सारे विषय हुए हैं जिनको लेकर लगातार जो है सवालिया निशान पर लगे हैं।
तो अगर सरकार की कई कामयाबियां भी रही हैं, जिसमें जैसे आपने कहा कि तहब्बुर राणा को भारत लाना, ये भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वक्फ कानून पास हुआ है, उसको लेकर देश में स्थिति पैदा हुई है, वो भी एक विषय है। लेकिन कुल मिलाकर भी जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, ये आप समझकर चलिए कि सरकार इसमें पीछे हटने वाली बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके का ये विषय है, जिस तरीके से नाम पूछ पर हमला किया गया है और निर्दोष लोगों पर हमला किया गया है, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल ललित, कड़ियां जुड़ती हैं पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित हमले भारत में किए गए, सीज फायर किया गया, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराई गई, भारत में अमन शांति को भंग करने की कोशिश की गई। कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। तहब्बुर राणा जब भारत प्रत्यर्पित होकर आया था, हमने देखा था पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा साफ तौर पर यह इनकार किया गया था कि वो हमारा यानी पाकिस्तान का नागरिक नहीं है और उसने पाकिस्तान की नागरिकता को रिन्यू नहीं कराया है। तो अब वो खिसियाहट, क्या कोई डर है जहन के अंदर, या फिर इस तरीके की परिस्थिति पैदा करना चाहता है पाकिस्तान कि भारत में अशांति हो? और जो कार्रवाई आतंक के खिलाफ लगातार चोट भारत कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर आतंकी मुद्दों को उठाकर, उसमें कहीं ना कहीं भारत के जो संबल है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए, तोड़ने की कोशिश इसे माना जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ही देश को तोड़ने की कोशिश करता रहा है। वो भले ही आजादी के समय की बात हो या फिर आजादी के बाद के कई घटनाक्रम हैं जो इतिहास में दर्ज है, जब जब पाकिस्तान ने इस पर पूरा एक्शन करने की कोशिश की है। लेकिन अब सवाल यह है कि आज तक देश उस पर कैसे रिएक्ट करता था और अब देश उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभी तक रिएक्शन हुआ है, वो रिएक्शन बता रहा है कि सरकार बेहद संजीदगी से इस मामले को ले रही है और पूरे देश है। तो कुल मिलाकर इसका जवाब तो उनको आतंकियों को मिलना है। अब वो आतंकियों को जवाब कैसे मिलता है, किस भाषा में मिलता है, किस तरीके से मिलता है, कब मिलता है, ये थोड़ा सा एक सब्र करने वाली बात है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जब जब किसी ने निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाई है, हथियार चलाए हैं, उसका जवाब भारत ने पिछले 10 सालों में कड़े तरीके से दिया है। और यही देख रहे हैं, यही बदलाव है कि जो देश में पिछले कई समय में आतंकी गतिविधियों में काफी कमी आई है। तो कुल मिलाकर इतना देखना ये होगा कि गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने। जी बिल्कुल ललित, अब बात की जाए न सिर्फ पहलगाम की, इससे पहले भी कई आतंकी हमले हुए। हम पुलवामा को नहीं भूल सकते, देश के लिए काला दिन रहा। त्राल को नहीं भूल सकते और बालटाल के हमले को नहीं भूल सकते। अरनिया सेक्टर में हुए हमलों को नहीं भूल सकते और उन भारतीय चौकियों पर हुए हमलों को नहीं भूल सकते जो पाकिस्तान गाहे बगाहे करता रहा है और घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। ये तमाम हमले इस बात की पुष्टि तो करते हैं, इस बात की तरफ इशारा तो करते हैं कि कहीं ना कहीं डर है आतंकियों के जहन में भी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वैश्विक स्तर पर आतंक के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाता रहा है। प्रधानमंत्री खुले मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये बात कहते रहे हैं कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत भारत काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर न सिर्फ भारत पीड़ित है और वैश्विक स्तर पर भी कई विदेशी फॉरेन कंट्रीज भी हैं, विदेशी देश भी ऐसे हैं जो आतंक की चोट से कहीं ना कहीं जरूर पीड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सबको आतंक के खिलाफ एकजुट होना होगा और बड़ी आवाज बनकर उठना होगा। नहीं तो इस तरीके से घटनाएं न सिर्फ भारत में बल्कि हमने देखा अमेरिका में भी हुई हैं, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी हुई हैं, हमने देखा कई चर्च में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं रोकनी पड़ेंगी और रोकने के लिए एक साथ आना होगा वैश्विक स्तर पर, पूरी दुनिया को। देखिए, पूरी दुनिया ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय में आतंकी वारदातों को लेकर भारत के रुख का समर्थन किया है, वो निश्चित तौर पर ये बात साफ है कि अब पहले जैसी स्थितियां नहीं है। अब हमारी स्थिति बदल गई है। हमें, हमारे लिए अपने हित सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हीं हितों का नतीजा है कि हम लगातार अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं। अब दुनिया कुछ सोचे तो सोचे, और हमने देखा है कि जब से हमने ये तरीका देखा है अपनी लाइफ में, या फिर जब से हम भारत में ये रणनीति अपनाई है, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अब वो भले ही धारा 370 खत्म करने के मामले में कहा जाए तो उसमें पूरी दुनिया का समर्थन हमको मिलता है, और या फिर हमारी आतंकी वारदातों पर जिस तरीके से हमने एक्शन किया है पिछले कुछ समय में, उसमें हम देखें तो एक अलग तरह का समर्थन हमको मिला है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए
तो जिस तरीके की ये वारदात, ये आतंकी वारदात हुई है, ये आतंकी वारदात निश्चित तौर पर ये बता रही है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है इस वक्त इस हमले के खिलाफ है। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है, उस हमले का जो मोडस ऑपरेंडी है उससे पूरी दुनिया हो रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, दुनिया की चिंता तो आप आज का भारत करता नहीं है। अब रही बात अपने हितों की, तो अपने हितों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ही देश को इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि जब कभी भी देश पर हमला होगा तो हमला करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी ललित, बिल्कुल। और जो सोच है भारत की वो स्पष्ट है कि आतंकियों के खिलाफ पुरजोर कार्रवाई करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने हालिया बयान में भी बात कही है कि आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। और जिस तरीके से हाई लेवल बैठक हो रही है, इसमें भी कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्विक एक्शन जो लिया है केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बात की, गृह मंत्री तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हुए आईबी चीफ और गृह सचिव के साथ। ये इस बात का संकेत जरूर देते हैं कि आने वाले समय में जो भी आतंकी होंगे और जो भी इस तरीके के भारत के प्रति दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ मुंहतोड़ कार्रवाई भारत करेगा। बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ललित यह है कि जब यह हमला हुआ तो एक बड़े लैप्स के तौर पर इसे माना जा सकता है। आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, 26 से 27 लोगों की इसमें मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं पहुंचे कैसे वहां तक आतंकी, हथियारों के साथ कैसे पहुंचे, ये भी सवाल है। देखिए, इतनी बात तो साफ है कि जिस तरीके से ये आतंकी वारदात हुई है, इस वारदात में इतना साफ है कि इन लोगों ने तैयारी अपनी पहले से की थी। क्योंकि रातों रात उठकर कोई ऐसे नहीं आ सकता। ये लोग लंबे समय से वहां पर रह रहे थे और उसी का नतीजा है कि इन्होंने जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक तरह से पूरी तैयारी के साथ, पूरी योजनाबद्ध तरीके से और पूरी तैयारी और पूरे हथियारों के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस जगह पर अब आपने जो पूछा सौरभ की क्या इसे चूक के नजरिए से देखा जा सकता है, हाँ। तो देखिए, निश्चित तौर पर चूक तो बिल्कुल अगर इसे कहा जाए तो एक पॉइंट से चूक इसे कहा जा सकता है कि आखिर जिस जगह पर तकरीबन एक बड़ी भीड़ टूरिस्ट की खड़ी होती है, टूरिज्म के ऊपर ही है और किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत सारी बेरोजगारी है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में, लेकिन सो सैड, कुछ नहीं कहेंगे। हम क्या कह सकते हैं, ये हर किसी इंसान के लिए दुख की बात है। हम लोग को कोई शय भी नहीं निकलता है कि इतना आंसू आ रहे हैं, चाहे ये हिंदू है, मुसलमान है, कुछ भी है। हमारे लिए पहले इंसानियत है, इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने रोजगार के लिए रो रहे हैं, ये बात नहीं है। हम लोग इसलिए रो रहे हैं कि इतनी मेहमान नवाजी है हमारे कश्मीर में कि हम लोग बयान नहीं करते हैं। मैं खुद टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी सर्विस, इतनी अच्छी सर्विस देता है किसी टूरिस्ट को जितना हम लोग देते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज के बहुत ही कंडम करते हैं।